मनीषा और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन सुमन तूर ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते चले तो बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है। काफी समय पर उन पर एक के बाद एक मामले चल रहे थे। उन मामलों की जानकारी भी आज हम आपको इस शो में देंगे। बताते चले कि नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह ने कहा कि सिद्धू के पिता ने 2 शादियां की थी। उनको पहले पत्नी से 2 बेटियां थी। मैं उन दोनों को नहीं जानती और ना ही कभी मिली हूं। ऐसे में मैं नहीं जानती कि वो क्या कह रही थी। बताते चले कि खुद को नवजोत सिंह सिद्धू की बहन बताने वाली सुमन तूर ने कहा कि सिद्धू एक बेहद लालची और बेरहम इंसान है जिसने पैसे की खातिर मां को छोड़ दिया। सिद्धू पर आरोप लगाने वाली उनकी बहन सुमन तूर अमेरिका में रहती है और इन दिनों वो पंजाब आई हुई थी। सुमन तूर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता कर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये बातें कही। सुमन तूर ने कहा कि 1986 में पिता के निधन के बाद सिद्धू ने अपनी बूढ़ी मां को बेसहारा छोड़ दिया। बाद में 1989 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी उनका देहांत हो गया। सुमन तूर के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर ले लिया और अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने इस पर सिद्धू को घेरते हुए उनसे सफाई देने को कहा। बता दें कि सुमन तूर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर यह आरोप ऐसे समय पर लगाए जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। पंजाब में 20 फरवरी 2022 को मतदान होना था और चुनाव में सिद्धू एक अहम चेहरा थे। वो राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा था। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है, ये भी बताएंगे। लेकिन चलिए पहले कुछ और जानकारी इस प्रोग्राम में जान लेते हैं, तो बने रहिएगा। नवजोत सिंह सिद्धू की बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिद्धू ने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मां को बेघर किया है और झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धू नहीं हूं, मैं झूठ बोलूंगी। एक तरफ जहां सीएम पद के लिए चन्नी और सिद्धू का नाम आगे किया जा रहा था, वही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद सिद्धू एक बार फिर विवादों से घिर गए थे। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन डॉक्टर सुमन तूर ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाई सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू के निधन के बाद मां निर्मला भगवंत और बहनों को घर से निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने लोगों के पास झूठ बोला है। जब वह सिद्धू को 2 वर्ष के थे तब माँ बाप अलग हो चुके थे। सुमन तूर ने कहा कि उनकी मां ने लावारिस हालात में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ा था। सिद्धू की बहन होने का दावा करने वाली सुमन तूर ने कहा कि वह नवजोत सिद्धू से मिलने के लिए अमृतसर स्थित घर पर गई थी। उन्होंने उनके गेट नहीं खोला, जहां तक उनका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरी मां और बहन चली गई, लेकिन मैं आज भी मेहनत करके गुजारा कर रही हूं। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू की सास जसवीर कौर ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। मैं कभी भी अपने पैतृक घर में नहीं जा सकी। अमेरिका न्यूयॉर्क में रहने वाली नवजोत सिद्धू की बहन सुमन तूर ने जब यह पूछा गया कि वह इतने सालों बाद चुनावों के समय पर आरोप क्यों लगा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं वह आर्टिकल जुटाना चाहती थी जिसमें नवजोत सिद्धू ने मेरे माँ बाप से अलग होने संबंधित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के कारण ऐसा नहीं कर रही हूं, बल्कि मुझे एक आर्टिकल के जरिए यह जानकारी मिली कि नवजोत सिद्धू ने मेरी मां के बारे में यह बयान दिया था कि वह अपने और उसके पिता के अलग हो चुके हैं। जब वह 2 साल के थे, उनका अपनी मां और बहनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सुमन ने कहा कि जो सिद्धू अपने परिवार का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या ही होगा। नवजोत सिद्धू ने पैसे के पीछे मां को लावारिस कर दिया। भले ही सिद्धू ने करोड़ों कमाए हो, वह एक परिवार का ना हो सका। बहन सुमन ने कहा कि सिद्धू को अपने मैसेज भेजे कि वह बात कर ले, लेकिन सिद्धू ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। सुमन ने कहा कि उसकी तरह बहन भी थी, उसका निधन हो चुका था। जब बहन का निधन हुआ तो भांजी अकेली थी, वह स्पेशल चाइल्ड थी। सुमन उसे अमेरिका ले गई। सुमन तूर ने कहा कि भाई सिद्धू हर चीज़ को प्रूफ के साथ बताता है। वह चाहती है कि माँ का प्रूफ भी ज़रूर दे। इस तरीके की बात वो यहाँ पर कहती नजर आई। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि लगातार वो गंभीर आरोप तो लगा ही रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ लगातार सिद्धू को लेकर भी एक के बाद एक खबर सामने आ रही है, तो उसकी जानकारी अगर आपको देते चलें यहाँ पर, तो खबर ये भी सामने आई कि सिद्धू पर जो इल्ज़ाम लगे वो अब प्रूफ हो चुके थे, वो सामने आ चुके थे। इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। सालों से चल रहे इस मामले को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सिद्धू को जिस तरीके से जेल हुई तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर संतुष्टि भी मिली। बता दें कि रोडरेज मामले में बड़े झटके लगे। अब
आपको मालूम है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता सिद्धू को 1 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने 15 मई 2018 के 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। बता दें कि सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग का देहांत हो गया था और इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस AN खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में यह फैसला सुनाया गया था। सिद्धू से जुड़े रोड रेस के मामले और भी हैं। बता दें कि 27 दिसंबर 1988 नवजोत सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू ने पार्किंग को लेकर हुए विवाद में कथित तौर पर पटियाला के निवासी गुरनाम सिंह को पीटा था। गुरनाम को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें उनका निधन घोषित कर दिया गया था। सिद्धू और उनके दोस्तों को आरोपी बनाया गया था। फिर बारी आई सितंबर 1999 की। पटियाला डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने सिद्धू और अन्य को सबूतों के अभाव में हत्या के आरोप में बरी किया था। 2002 की बात की जाए तो पंजाब सरकार ने उन्हें बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी। फिर उसके बाद किस्सा आता है 1 दिसंबर 2006 का। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू और संधू को गैर इरादता हत्या का दोषी पाया और 3 साल जेल की सजा सुनाई। सिद्धू ने अमृतसर के बीजेपी सांसद पद से इस्तीफा भी दिया। 11 जनवरी 2007 का किस्सा है। सिद्धू ने कोर्ट में सरेंडर किया। 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू के वकील के तौर पर अरुण जेटली पेश हुए। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई। सिद्धू और 2 जमानत पर रिहा। इसके बाद सिद्धू उपचुनाव जीतकर बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार अमृतसर के सांसद बने। सिद्धू के खिलाफ शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। फिर बारी आती है दिसंबर 2017 से मार्च 2018 की। सिद्धू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और पंजाब सरकार के मंत्री बन गए। 15 मई 2018 की बात की जाए तो सिद्धू को गैर हत्या के आरोप में बरी किया गया, लेकिन गुरनाम सिंह को चोट पहुंचाने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो संधू बरी। 12 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुए। इस तरीके से लगातार केस चलते रहे, लगातार चीजें सामने आती रही, लेकिन फिर क्या देखा कि आखिरकार अब उनको यहाँ पर गिरफ्तारी उनकी हो गई, जिसको लेकर ये सब और भी खुलासे होने लगे और भी नए नए मामले सामने आने लगे। लेकिन जहाँ पे शुरुआत हमने उनकी बहन सुमंतूर को की थी, तो उनका ये कहना था कि वो बहुत ही लालची है और उन पर मैं गंभीर आरोप लगाती हूँ, क्योंकि वो आरोपित है। और हमने क्या देखा कि उन पर लगातार आरोप पे आरोप लगते जा रहे थे और आज वो गिरफ्तार भी हो गए। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपकी क्या राय है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अपनी राय जरूर दीजिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।